फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए हम जान लेते हैं इनका प्रयोग कब और कैसे करते हैं। तो लिखा है, जब किसी सेंटेंस में किसी कार्य के अभी अभी पूर्ण होने का भाव व्यक्त होता है तो उन वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जहाँ भी हमें कोई कार्य पूर्ण होने का भाव व्यक्त करे, मतलब पूर्ण होने का भाव व्यक्त करे, वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए पहचान कैसे करते हैं इंग्लिश में, हैज हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर जहाँ भी आपको हैज हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे, वहाँ क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गए हैं इत्यादि आए और बहुत सारे होते हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि यह कार्य पूर्ण हो चुका है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव का मतलब पहले भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होता है और इसका मतलब ये होता है कि कोई भी स्टेटमेंट क्या हो? पूर्ण हो चुका, कोई भी स्टेटमेंट सकारात्मक हो। ठीक है, तो चलिए इसका कंस्ट्रक्शंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। मतलब ये कंस्ट्रक्शंस हमें याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए। अब देखिए यूज्ड विथ, हैज का यूज कहाँ करेंगे? जहाँ भी सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पे हम जो हैज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हैव का प्रयोग जहाँ पे सब्जेक्ट में आई हो, वी हो, दे हो या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, वहाँ पे हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स लिखा हुआ, किताब पढ़ चुका है। अब देखिए इसका भाव क्या हो रहा है? भाव क्या आ रहा है? ये आ रहा है ना इसका सेंस कि वो उसका जो किताब पढ़ने का काम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए अधिकारी ने उस कैदी को रिहा कर दिया है। क्या कर दिया है? रिहा कर दिया है। तब देखिए यहाँ पे दिया है आया, लेकिन हमें भाव भी किसका प्रयोग, भाव किसका हो रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट का ही हो रहा है। तो ये क्या है? और मैं खाना खा चुका हूँ। ये सब सेंटेंस को हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इन सेंटेंसों को, कैसे बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस क्या? वह किताब पढ़ चुका है। तो वह के लिए ही और ही के साथ लगेगा हैज, और पढ़ना का रीड होता है और इसका थर्ड फॉर्म भी रीड होता है, सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म रीड ही होता है। ठीक है, तो ही हैज रेड अ बुक, ये बन गया। दूसरा क्या कह रहा है? मैं खाना खा चुका हूं। तो आई के साथ क्या लगा? हैव ईटेन फूड, हैव ईटेन फूड। अब अगला देखिए, वे स्कूल जा चुके हैं। वे स्कूल जा चुके हैं तो क्या लगेगा? दे हैव गॉन, गो का क्या होता है? गॉन टू स्कूल। ठीक है, दे हैव गॉन टू स्कूल। हम स्नान कर चुके हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? वी क्या हो जाएगा? वी के साथ क्या लगा? हैव, वी हैव बाथड, क्या हो जाएगा? बाथड। तो ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए इधर के सेंटेंसों को हम देख लेते हैं, इधर कैसे बनेगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनते हैं। तो चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग। अधिकारी ने उस कैदी को रिहा कर दिया है। अधिकारी ने उस कैदी को रिहा कर दिया है, तो क्या लिखेंगे? द ऑफिसर
हैज रिलीज, रिलीज मीन्स रिया कर देना, द सॉरी रिलीज ऐसे रिलीज, रिलीज दैट, रिलीज द प्रिजनर, उस अधिकार, उस प्रिजनर, प्रिजनर, द ऑफिसर हैज रिलीज द प्रिजनर, ये बनेगा। अगला अगर राम ने एक किताब खरीदा है तो क्या बनेगा दोस्त, राम हैज, खरीदना क्या होता है, बाई, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, अ बुक, ये बनेगा। अगला क्या, वह शराब छोड़ने का निर्णय लिया है, निर्णय के लिए डिसाइड होगा। अब देखिए वह, तो क्या बनाएंगे, ही हैज डिसाइड, डिसाइड का थर्ड फॉर्म डिसाइडेड टू रिलीज वाइन, ये बनेगा। ही हैज डिसाइड टू रिलीज वाइन, या आप यहाँ ड्रिंक भी कर सकते हैं, भी हो सकता है, तो आप कोई कर सकते हैं, तो ये बना। ठीक है, एक लास्ट, वह सब्जी खरीदने बाजार गए हैं, वह क्या कर रहे हैं, सब्जी खरीदने बाजार गए हैं, तो क्या बनेगा, वह सब्जी खरीदने बाजार गए हुए, तो होगा दे के साथ हैव बॉट, सॉरी गए है ना, तो दे हैज गॉन टू बॉट, बाट का नहीं बाई लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, बाई, टू के साथ हमेशा B1 का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो टू बाई वेजिटेबल, ये हमारा सेंटेंस बना। ही हैज गॉन टू बाई वेजिटेबल्स, वे सब्जी खरीदने के लिए बाजार गए हैं। ठीक है दोस्त, आपने अफर्मेटिव देख लिया। अब हम निगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, देखिए निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें जो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होंगे वो नकारात्मक होंगे, अर्थात निगेटिव होंगे। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा निगेटिव का कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया। और इसी के हिसाब से हमें सेंटेंस को बनाना है। देखिए नॉट का प्रयोग जब भी हम करते हैं तो मेन वर्ब के पहले और इसके बाद, किसके, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे मैंने कोई कहा राम स्कूल नहीं गया है, मैंने एक सेंटेंस लिखा राम स्कूल नहीं गया है। देखिए मैंने क्या बोला, राम स्कूल नहीं गया है, तो क्या लिखेंगे, राम, क्या बनाएंगे, राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल, ये बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने और सेंटेंस का, उसने गाना नहीं गाया है, उसने गाना नहीं गाया है, इसका क्या बनेगा, उसने गाना नहीं गाया है, तो उसने की इंग्लिश क्या होगी, ही होगी, तो ही हैज नॉट सिंग सैंग संग, तो सैंग, सिंग सैंग संग, ये तो है ना, तो यहाँ सिंग सैंग संग अ सिंग, सॉरी क्या हो जाएगा इसका, सॉन्ग होता है ना, अ सॉन्ग, तो ये बना ही हैज नॉट संग ए सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया है।
ये बना, उसने अपना घोड़ा नहीं बेचा है, मैंने ऐसे बोला, उसने अपना घोड़ा नहीं बेचा है। अब देखो उसने अपना घोड़ा नहीं बेचा, ये भी कंफर्म, ये परफेक्ट ही है। तो क्या लिखेंगे, ही हैज नॉट, और सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड होता है, तो सोल्ड अ हॉर्स, हिज। अब देखिए ही का जो है पॉजिटिव केस, मतलब ही का पॉजिटिव केस अपने के लिए हिज प्रयोग होता है, हिज हॉर्स। ये बना दोस्त। इसी तरह से चलिए एक हैव का भी बना देते हैं। एक, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। हमने ये बनाया, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है, तो इसके साथ क्या बनाएंगे, वी, और वी के साथ क्या लगता है, हैव। देखने का क्या होता है, हैव नॉट सीन। अब देखिए ऐसा के लिए सच क्या लगाएंगे, सच ए एनिमल, सच ए एनिमल, ये बनाएंगे। तो हमने ऐसा जानवर नहीं देखा, तो वी हैव नॉट सीन सच ए एनिमल्स, ये बनेगा। ए नहीं होगा दोस्त, एन होगा ना, एन एनिमल, तो क्या होगा, सच एन एनिमल्स, ये बनेगा दोस्तों। तो आपने निगेटिव सेंटेंस भी सीख लिया प्रेजेंट परफेक्ट का। अब आगे बढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयोग करते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब देखिए ये क्या होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दो कंस्ट्रक्शंस होंगे। अगर कोई भी सेंटेंस क्या वर्ड से प्रारंभ होता है और उसमें जो है कार्य का पूरा होना पाया जाता है, तो किसमें बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और एक होता है क्या वर्ड बीच में, और कोई जो क्वेश्चन वर्ड है बीच में आता है। तो चलिए सबसे पहले क्या वाला देख लेते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या वर्ड से प्रारंभ होता है, तो हम सबसे पहले हैज या हैव उसका हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस ईटीसी और प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा। ठीक है, विदाउट क्वेश्चन मार्क के ये हमारा सब बनाया हुआ सब क्या हो जाता है, खराब हो जाएगा, मतलब इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो चलिए हम चलते हैं। मैंने एक प्रश्न पूछा, क्या उसने अपनी गाय बेची है। मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा, क्या उसने अपनी गाय बेची है, तो इसका क्या बनेगा, तो इसका क्या बनेगा, हैज हैव लगाएंगे तो उसने के हिसाब से यहाँ ही हो जाएगा और ही के हिसाब से यहाँ हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, हैज हो जाएगा। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, बेचना, तो सोल्ड। अपनी है तो हीज काउ, क्वेश्चन मार्क, ये बनेगा। फिर मैंने कहा क्या, मैंने अगला सेंटेंस लिया, क्या आपने अपना पाठ याद कर लिया है, याद कर लिया है। मैंने ये बोला, क्या आपने अपना पाठ याद कर लिया है, तो इसका क्या बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे। आप देखिए आपने की इंग्लिश क्या होती है, यू, क्या होती है, यू, और यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, यहाँ पे हैव आएगा। क्या आएगा, हैव आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब, याद करना का क्या होता है, लर्न। ठीक है,
तो लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न होता है। इसके बाद याद करना हो गया क्या, अपना पार्ट, यू का क्या होता है, और अपने के लिए योर हो जाएगा, पार्ट का लेसन हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क, ये बन गया हैव यू लर्न योर लेसन। ठीक है, तो ये बनता है। इसके बाद देखिए, तो हैव यू लर्न योर लेसन, क्या आपने अपना पाठ याद कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब वो पढ़ते हैं दूसरा टाइप जिसे डबल इंटेरोगेटिव कहा जाता है, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो कैसे बनाते हैं, तो उसका कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए उसका कंस्ट्रक्शंस क्या हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा। देखिए कोई क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc प्लस क्वेश्चन मार्क, ये बनेगा क्या, जब कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो। जैसे मैंने बहुत सारा सेंटेंस, चलिए 2-4 बता देता हूं। जैसे मैंने कहा कितने लड़के आज स्कूल आए हैं, मैंने ये कहा कितने लड़के आज स्कूल आए हैं, तो देखिए ये एक ही साथ आएगा, कितने लड़के डिनोट कर रहा लड़कों को, तो कितने लड़के आज स्कूल आए हैं, तो क्या लिखेंगे, हाउ मेनी बॉयज, तो क्या लिखेंगे, हाउ मेनी बॉयज, ये हो गया हाउ मेनी बॉयज। देखिए डिनोट कर रहा है तो इसलिए एक ही साथ में आ रहा है, तो हाउ मेनी बॉयज। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगेगा, हैव लगेगा, क्या लगेगा, हैव लगेगा, और हैव के बाद देखिए सब्जेक्ट तो यहीं पे होगा, कितने लड़के स्कूल आए हैं, तो ये सब्जेक्ट तो है नहीं, या इसी को आप सब्जेक्ट कह सकते हो। तो हैव, हाउ मेनी बॉयज हैव कम टू स्कूल टुडे, ये बनेगा हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के आज स्कूल आए हैं। तो देखिए ये डिनोट कर रहा लड़कों को, इसलिए हाउ मेनी के साथ ही क्या बन गया, लड़के वाला बन गया। ठीक है, तो देखिए काउंटेबल, अगर काउंटेबल नाउन है तो हाउ मेनी लगेगा, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हाउ मच लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा बना। मैंने एक प्रश्न और पूछा, वह लड़का कहाँ भाग गया है, मैंने ये कहा वह लड़का कहाँ भाग गया है, तो इसका क्या बनेगा बताइए, इसका वेयर क्या बनेगा, वेयर, कहाँ की स्पेलिंग वेयर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लड़के के हिसाब से हैज, इसके बाद क्या आएगा, हैज के बाद वह लड़का के लिए द बॉय, भागना का क्या होता है, रन अवे। ठीक है, अगला देखिए 1-2 सेंटेंस और देख लेते हैं। इसके बाद देखिए मैंने एक सेंटेंस और लिखा, उन्होंने यह कैसे किया। देखिए अब ये क्या करा, उन्होंने यह कैसे किया, उन्होंने की इंग्लिश क्या हो जाएगी बताइए, दे हो जाएगी। तो कैसे के लिए क्या हो जाएगी, हाउ, तो हाउ, उन्होंने दे आएगा तो दे के हिसाब से हैव, दे, डू का नहीं, दे हैव डन दिस। दोस्तों यहीं पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से ये समझ में आ गया हो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए
तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे आपको पूरी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।